Hey guys, I hope you are doing well. So in this video, I'm going to discuss with you how to learn CAD CAM software और डिज़ाइन सॉफ्टवेयर. चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, आर्किटेक्चर से हैं, मतलब आर्किटेक्चर फील्ड से हैं, कैसे फील्ड से हैं. अगर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आपको इफेक्टिवली सीखना है तो कैसे सीखना चाहिए, प्लस कुछ मोस्ट डिमांडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूंगा आपको. और इन जनरल ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए इफ़ यू वांटेड टू गेट इनटू डिज़ाइन सेक्टर. तो पहले कैड की बात करते हैं. कैड क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. मतलब क्या है? आपका कंप्यूटर के एडिट मतलब क्या होता है? हेल्प से डिज़ाइन करना. कैम मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. मतलब क्या है? कंप्यूटर की हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग करना. हियर काम यहाँ पर एक चीज़ आता है, क्या? ऑटोमेशन आता है, जहाँ पर पीएलसी आता है, स्काडा आता है, राइट. लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे सिर्फ डिज़ाइन की, कैसे डिज़ाइन आप सीखें इफेक्टिवली. तो पहला क्या है, आपको डिज़ाइन सेक्टर में अगर जाना है तो आपको पहले अपने अंदर इंटरेस्ट रखना होगा. डिज़ाइन में वो अच्छा करता है जिसके पास अच्छा नॉलेज होता है इमेजिनेशन करने का, जो अच्छे से इमेजिन कर पाता है. कोई चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करता है बट अपना दिमाग में इमेजिन कर लेता है, वो डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा होता है. अच्छा, आप नहीं कर पाते हैं फिर भी इंटरेस्ट है, तब कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इमेजिनेशन कोई सीख के नहीं पैदा होता है, सीखना पड़ता है. आपको अंडरस्टैंड समझना पड़ता है, फिर सीखना पड़ता है. मैक्सिमम चीज़ें हम सीखते हैं, राइट. हम मतलब कोई इनबॉर्न क्वालिटी नहीं होता है, सब कुछ सीखते हैं. लैंग्वेज बोलना वो भी सीखते हैं. सो ये भी हमारी जो इमेजिनेशन है, क्वालिटी है, सीखना पड़ता है. ये कैसे आता है आपको बताता हूँ मैं. अगर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर आपको सीखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राफ्टिंग सीखना पड़ेगा. दैट इज 2D सीखना पड़ेगा. 2 डायमेंशन के ड्राइंग्स सारे सीखने पड़ेंगे, सारे कमांड को सीखने पड़ेंगे. अच्छा, जो सॉफ्टवेयर जितने भी हैं सारे का जो फंडामेंटल थिंग्स है मिलता जुलता है. जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ड्राफ्टिंग कौन से सॉफ्टवेयर सीखें? ऑटोकैड बाय ऑटोडेस्क. दैट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर. सो इफ यू वांट टू लर्न ड्राफ्टिंग, वेल इसका हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप इसको सीखना चाहते हैं विद मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस. इसमें आपको बहुत कुछ और भी फीचर्स मिलते हैं विद अमेजिंग, जो टीचर्स बहुत बड़ी एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं वो पढ़ाए हुए हैं. तो पहले आप ड्राफ्टिंग सीखिए. आप ड्राफ्टिंग आपने सीख लिया, अब प्रैक्टिस करने की जरूरत है. गलती लोग कहाँ पढ़ते हैं? डिज़ाइन पर करते हैं. क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ. डिज़ाइन सॉफ्टवेयर अगर मैकेनिकल की बात करें तो हमारे पास क्या आता है आपका, सॉलिडवर्क्स काफ़ी अच्छा पॉपुलर है, कैटिया पॉपुलर है, एनएक्स पॉपुलर है. इन जनरल अगर इंडिया से आप हैं तो सॉलिडवर्क्स का काम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है पूरे इंडिया में. बाकी सॉफ्टवेयर की जरूरत है पर इंडिया में सॉलिडवर्क्स का काम बहुत जरूरत है. अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. रीज़न क्या है? बिकॉज ये सॉफ्टवेयर जो कमर्शियली यूज़ करेंगे उनको पैसा देना पड़ता है, इसलिए खुद डेवलप करते हैं. अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड में जाना चाहते हो, मतलब रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए दो और चीज़ों का. वो क्या है? मैटलैब का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा क्या आपका, एनसिस का. एनसिस के भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं. मेजरली 2 चीज़ पे लोग काम करते हैं. एक CFD कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में काम करते हैं, और एक इसमें काम करते हैं, स्ट्रक्चर में काम करते हैं. तो आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट. आप समझ पा रहे हैं आज जो चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं. अच्छा, आपने 2D सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, थोड़े से समझ में आ गया आपको, थोड़े ड्राइंग्स आप बनाना सीख लिए. आपके पास असाइनमेंट जो मिलता है किताब से या कहीं से भी निकाल लो, और असाइनमेंट खुद से एक ड्राइंग मिल गया, उसको बनाओ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके. ये बन गया आपका. अच्छा, 2D आपका जो ऑटोकैड है उसमें 2D भी है, 3D भी है, राइट. तो आप 3D भी सीख सकते हैं. उसमें लगभग बहुत सारे कमांड्स है. और ऑटोकैड खास क्या बात है, हर साल वो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं. हर साल, एवरी ईयर अपग्रेड करते हैं वो, राइट. अच्छा, अब आता है डिज़ाइन सॉफ्टवेयर. डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कैसे सीखना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. आपने सीख लिया बेसिक पूरा. अब आपका, अगर आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, देखो जो बेसिक सीखता है ना उसको नौकरी देता नहीं कोई भी, बिकॉज बेसिक सबको आता है. नौकरी जिसको मिलता है इसके अंदर एक्सपर्टीज होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होता है. यहाँ पर आता है स्मार्ट गेम, जो प्रो टिप्स आपको देने वाला, जो इन जनरल मिस होता है डिफरेंट जगह पर, जहाँ से बस किस पढ़ते हैं वो इसका बताना नहीं चाहते. वो क्या है आपका, अगर आपको डिज़ाइन सीखना है तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करिए. कुछ प्रोजेक्ट बनाओ आप, उस तभी पता लगेगा आपके अंदर कैपेबिलिटी कितना है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है, कैसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. प्रॉब्लम तो हर जगह आएगा, लेकिन यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम. अगर आपको पता लग जाए प्रॉब्लम जो आ रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तब आप क्या है, रियल गेम चेंजर बन जाओगे अपने फील्ड के. और कंपनीज जितने भी हैं इस चीज़ के डिमांड करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हो. जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया, कंपनी उसको सराखों पे रखती है और उनको पैसे बहुत छेड़ती है, बिकॉज उनको पता है कंपनीज को प्रॉब्लम तो आना है, और जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो गेम चेंजर है किसी भी कंपनी के लिए. तो आप क्या करिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करो. छोटे से शुरू करो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर,
और बेटर क्या होगा, आप एक ग्रुप बना लो 2-3 बंदों का, नेट पर बना सकते हो, अपने साथी को पकड़ सकते हो जिनको सही में इंटरेस्ट है। ज़बरदस्ती मत पकड़ना, आपका इंटरेस्ट भी घट जाएगा। डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना, बट आपका काम है फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा, राइट। ये काम होता है लीडर का। आगे भी ये जो लीडरशिप क्वालिटी अभी आप डेवलप करोगे अपने अंदर, आपको आगे भी फायदा मिलेगा। बिकॉज कंपनीज को लीडर्स चाहिए जो क्या करें, लीड करें बाकी बंदों को। सारे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होता है, लेकिन जो लीडर होता है वही मौज मांगता है पूरे लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में। चाहे आप किसी फील्ड की बात करो, कंपनी की बात करो, पॉलिटिक्स की बात करो, टीचिंग की बात करो, बिकॉज उनके पास पावर होता है कुछ अच्छा करने का। अच्छा, उनको कुछ गड़बड़ करते हैं लोग, फिर उनको बोलते हैं, बात सही है, लेकिन आपके पास पावर होता है, आप कुछ नया अच्छा करेंगे, लोग वाह वाह करेंगे, बिकॉज लोग क्या है, भूल जाते हैं। और ये भी सच बात है सर, हर टाइम हर काम अच्छा नहीं कर सकते आप। इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल द थिंग्स मोस्ट एक्यूरेट, पॉसिबल ही नहीं है भैया। गलती से हो ही जाएगा, इंसान है, गलती तो करना ही है, गड़बड़ी तो होना ही है। लेकिन लीडर क्या होता है, गड़बड़ी की वजह से पीछे नहीं हटता है, वो और काम करता है, और काम करता है, और अपना काम को आगे बढ़ता रहता है। पहला प्रोजेक्ट आपका फेल हो गया, डोंट वरी, गो फॉर सेकंड प्रोजेक्ट। जो जिसकी वजह से फेल हुआ है वो चीज़ देखो, सेकंड प्रोजेक्ट जाइए, सीखिए कुछ, थर्ड प्रोजेक्ट, फोर्थ प्रोजेक्ट। तो इससे प्रोजेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, आपके माइंड में डिज़ाइन से रिलेटेड इमेजिनेशन आ जाएगा, और फिर आप कहीं भी अप्लाई करोगे, आपका जो इंटरव्यू होगा वो क्रैक करने का चांसेस ज़्यादा होगा। इनिशियली एक्सपेक्टेशन मत रखना कि बड़े कंपनी मेरे को मिल जाए। अगर अच्छे कॉलेज हैं तभी मिलेगा बड़े कंपनी में, अदरवाइज स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस, apply in other companies, go there, crack the interview, they will definitely give you job. बिकॉज पहले जॉब लेने के लिए अच्छे कॉलेज की जरूरत पड़ता है। आफ्टर 10 ईयर्स कॉलेज इतना मैटर नहीं करता है, आपके अंदर कितना एबिलिटी है वो मैटर करता है, राइट। एंड दिस इज द रियल ट्रूथ माय डियर। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी कहाँ से आता है, एक्शन टेकिंग एबिलिटी से। आपको काम करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो क्रिटिसिज्म होगा, लोग बोलेंगे, हो सकता है आपके दोस्त बोले, आपके साथ बोले, घर वाले बोले, लेकिन आप अगर करते रहेंगे काम करते रहेंगे, एफर्ट के साथ, इनोवेशन के साथ, आपको सक्सेस तो मिलना है। जिस दिन सक्सेस मिल जाएगा, जो बंदे आपके टांग खींच रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बंदे फिर अपने आप को चेंज कर लेंगे, आपके वाह करेंगे। तो लेकिन आप हैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। इट्स ऑन यू माय डियर, हाउ यू कैन एबल टू चेंज योर लाइफ, ये आपको देखना पड़ेगा। वेल डिज़ाइन सेक्टर काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है, काफ़ी ऐसे सेक्टर मानता हूँ मैं, लेकिन जॉब्स में थोड़ा कम है। तो आप तभी सेक्टर में घुसिए जब आपको रियली में इंटरेस्ट है, अपने दिल से और दिमाग से, ताकि आपको पीछे देखने का जरूरत ना पड़े, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बिकॉज ये थोड़ा सा क्रिएटिव सेक्टर है, आपको क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, राइट। ये था। और हर फील्ड का अलग अलग सॉफ्टवेयर है, हर फील्ड के रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर अपना फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म एक चूज करिए, उसमें एक्सपर्टीज गेन करिए, देन यू कैन गो फॉर अदर प्लेटफॉर्म। अदरवाइज पहले एक्सपर्टीज एक में गेन करो, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म जाइए, तभी आपको फायदा मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही था। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।